गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो टर्म 1 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस तरह से हमें पूछा जाएगा एग्जाम में, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा टर्म 1 के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आपने तो मॉडल तो कर ही लिए होंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको किस तरह से करना है एक भी आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूँ, इसमें आपको 350 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ जो है VBI ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को और पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करके और भी इसमें बहुत सारे वीडियोस जो है मिल सकता है आपको एग्जाम के रिलेटेड। तो चलिए हमने शुरुआत करना है कि पहला चैप्टर जो है टर्म 1 के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि हिस्ट्री से है। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिड्रो या फिर जियालो, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो मतलब सामाजिक के जो लेखक थे यानी जिन्होंने ये पुस्तक लिखा था वो थे रूसो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कैबो ने, विस्मार्क ने या मैजनी ने या गैरीबॉल्डी ने, तो आंसर हो जाएगा हमारा मैजनी। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस चीज़ को करते चलना है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाती है, ये कथन जो है किसने कहा था। तो आंसर जैसे यहाँ पर हो गया मैथ्सी ने या मैटरनिक ने या बिस्मार्क ने या रूसो ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैटरनिक ने करा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस की क्रांति जैसे यहाँ पर 1857 या 1757 या 1765 या 1766 या 1789, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ये भी मॉडल में हमारा रिपीट हुआ है। तो जर्मनी का सम्राट था या फ्रांस का सम्राट था या रूसों का सम्राट था या इंग्लैंड का सम्राट था, तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। यानी कि जब फ्रांस में क्रांति 1789 में हो रही थी उस टाइम शासन की बागडोर किसके हाथों में थे। जैसे यहाँ पर दिया लुई 14 या लुई 16 या लुई 15 या नेपोलियन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुई 16 यानी कि लुई 16वां उस टाइम उनके हाथों पर बागडोर था शासन का। ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किससे कहा जाता है। नेपोलियन को, रूसो को, दिद्रो को या वोल्टेयर को, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूसो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया है ज्यूसेपे मैथ्सेनी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर जैसे यहाँ पर दिया है 1802 ईस्वी को या 1810 ईस्वी को या 1812 ईस्वी को या 1807 ईस्वी को, तो मैं बता दूँ यहाँ पर ज्यूसेपे मैथ्सेनी का जन्म जो हुआ था वो 1807 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। वॉल्टेयर थे, डिड्रो थे या मॉन्टेस्क्यू थे या रूसो थे, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ का जो लेखक थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था। 1848 को या 1856 को या 1860 को या 1862 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1862 को ही बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था। 1860 में या 1863 में, 1865 या 1866 में हुआ था, तो मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का जो युद्ध हुआ था ये 1866 ईस्वी को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था, यानी किस संधि के द्वारा युद्ध जो है पूरी तरह से शांत पड़ा था। वियना की संधि से या वासरे की संधि से या पेरिस की संधि से या लंदन की संधि से, तो आंसर हो जाएगा हमारा वियना की संधि की वजह से प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो युद्ध चल रहा था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। यानी कि 1800 यहाँ पर 71 दिया या 1873 या 1876 या 1889, तो आंसर हो जाएगा कि 1871 ईस्वी को इटली का जो है एकीकरण हुआ था, यानी एक नंबर क्वेश्चन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16 ने या लुई 14 या जॉर्ज 3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना की थी ये नेपोलियन बोनापार्ट ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15 नंबर जैसे यहाँ पर बोला है नोरी बल्डी कहाँ का निवासी था। वेनिसिया या सर्डेनिया या नेपुल्स या प्राग, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्डेनिया का निवासी थे गैरी बल्डी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। यानी फ्रांस में जो नेपोलियन संहिता है ये किस साल जो है लागू किया गया था। 1815 में, 1804 में, 1879 में या 1789 या 1799 में हुआ था, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 1804 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। किसका, कहाँ का, रूस का है, फ्रांस का है या इटली का है या जर्मनी का है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्सिले जो है ये फ्रांस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया, वह राज्य जहाँ की राजधानी सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनाती है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य, राजतंत्र। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर से हो जाएगा राष्ट्र राज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है? ठीक है। जैसे कल्पनादर्श या संगठन या रूपक या निर्मम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूपक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर 20 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार या उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाता है? यानी कि टूटी हुई बेड़ियाँ या मशाल या फिर कह सकते हैं तलवार या उगता सूरज का प्रतीक क्या है? रूपक का, क्रांति का, बदलाव का या यूटोपियो का, यानी पिया का। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रूपक का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेलो कोरिस्की कौन था? इटली का राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी या रूसी राष्ट्रवादी या पोलिन्स राष्ट्रवादी? तो आंसर हो जाएगा हमारा पोलिन्स राष्ट्रवादी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? यानी जो आपने देखे ही होंगे हर मतलब कि कोर्ट कचहरी में आपको देखने को मिलेगा, तो वो न्याय की मूर्ति है। आंसर हो जाएगा न्याय। ठीक है। और नेक्स्ट है बुर्बो राजवंश का शासक जो है किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो हम पढ़ रहे हैं यूरोप में, यानी कि ये फ्रांस में ही होगा हमारा आंसर। ठीक है। बुर्बो राजवंश जो है ये किस देश का शासन है? तो ये फ्रांस देश का है। ओके। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को आपको लास्ट तक, यानी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको यहाँ से 40 मार्क्स हासिल करने हैं तो चैनल मतलब कि आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर जरा भी हेल्पफुल लगी तो कोशिश करें शेयर करना के दोस्तों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? किस संधि के तहत? ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है कुस्तुन दुनिया की या वासरे की या एक्ट ऑफ यूनियन की या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कुस्तुनितिया के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सोर्यू, यानी कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांस का तानाशाह, फ्रांसीसी कवि, क्रांतिकारी या फ्रांसीसी चित्रकारी? तो आंसर हो जाएगा ये फ्रांसीसी चित्रकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? रूपक, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या कल्पनादर्श? तो आंसर हो जाएगा किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियान किस देश की राष्ट्रवादी की प्रतीक थी? मारियान एक महिला है। ठीक है। इटली की, रूस की, जर्मनी की या फ्रांस की? तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस की राष्ट्रवादी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वियना की संधि कब हुई थी? ठीक है। तो ये 1848 को हुआ था या 1815 को या 1804 को या 1789 को? तो 1789 को तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि वियना की संधि जो 1815 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 में या 1830 में या 1804 में या 1805 में? तो हमारा आंसर जो होगा ये 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट कपूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? फ्रांस में राजदूत के या प्रधानमंत्री के या सेनापति के या गृह मंत्री के? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? मरियन, जर्मेनिया, ब्रिटेनिया या मैजनी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्मेनिया। ठीक है। जर्मेनिया बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 32 नंबर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी? फ्रेडरिक विल्हेम फोर या ओटो वन बिस्मार्क या मैटरनिक या यहाँ पे दिया है कैसर विलियम? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी ओटो वन बिस्मार्क ने एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? किंग जॉर्ज टू या कैंसर विलियम फोर या निकोलस टू या वेक्टर मतलब कि द्वितीय बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं, तो हम टू बोल रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टोरियल मतलब कि वेक्टर एमेनुअल टू, यानी द्वितीय को क्या किया था? शासक घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला निम्नलिखित में से किसी देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, यूनान को? तो आंसर जो हो जाएगा यानी सभ्यता देश जो है वो यूनान को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिलो द कबूर ने या जोसेफे मैत्सिनी ने, विक्टर मैनुअल द्वितीय ने या मैटरनिक ने? तो आंसर हो जाएगा हमारा कैमिलो द कबूर ने उनके नेतृत्व में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? 1836 में, 1842 में, 1830 या 1832? तो हमारा मेन आंसर जो होगा वो 1832 में ही मान्यता इनको मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के, म्यूनिख के, बर्लिन के या ऑस्ट्रेलिया के? तो आंसर हो जाएगा, यानी कि जर्मनी को एकीकरण करने में जो भूमिका निभाए थे वो चांसलर कहाँ के थे? प्रसा के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक सोरियो का विषय क्या था? लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेडरिक सोरियो का जो सब्जेक्ट था वो था लोकतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। जर्मनी क्षेत्र में या एशियाई क्षेत्र में या बल्कान क्षेत्र में या ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में? तो बता दें यहाँ पर 1871 में जब यूरोप में राष्ट्रवाद का तनाव था तो सबसे बड़ा गंभीर स्रोत जो था वो बल्कान के क्षेत्र में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है? उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद या प्रजातंत्र? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर निरंकुशवाद। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहा जाता है? विकासवाद, निरावाद, महिला आयोग या मातृसत्ता? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर निरावाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जैसे यहाँ पर दिया राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से या पुनर्जागरण से या धर्म सुधार आंदोलन से या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन या पिडमॉन्ट का शासक कौन था? विक्टर मैनुअल या विलियम प्रथम या नेपोलियन 3 या फिर काउंट कबूर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विक्टर एमेन्युअल को माना जाता है। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है। अहिंसा, खून और खड़ या शांति वार्ता या गठबंधन? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि खून और खड़ का नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, हिटलर ने, मैजनी ने या विलियम ने? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने करा था। ठीक है। अब इस तरह आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कुल मिला के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, तो आप उन्हें देख लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी टर्म 1 के लिए है। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1925 ईस्वी को या 1930 को या 1928 को या 1927 को? तो आंसर हो जाएगा हमारा साइमन कमीशन जो है ये 1928 ईस्वी को आए थे भारत। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1916 से 1920 के बीच में या 1914 से 1918 के बीच में या 1939 से 1945 के बीच में या 1912 से 1918 के बीच में? तो आंसर हो जाएगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 को या जुलाई 1942 को या अगस्त 1942 को या सितंबर 1942 को? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था ये अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1910 में या 1916 में या 1920 में या 1922 में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनी बेसेंट जो है ये होम रूल का जो स्थापना किया था लीग वो 1916 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स भारत कब आए थे? यानी कि क्रिप्स भारत जो है कब आए थे? 1940 में या 1941 में या 1942 में या 1944 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942 में वो क्या कहते थे भारत आए थे क्रिप्स। ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी ने डंडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1928 को या 12 मार्च 1930 को या 12 मार्च 1930 को या 12 मार्च 1900 जैसे यहाँ पर 12 में दिया है यहाँ 12 मार्च 1935 को? तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था? 1930 ईस्वी को या 1919 को या 1920 को या 1921 को? ये हमको लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा 1919 को रोलेट एक्ट जो है लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1870 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में या कह सकते हैं 1893 ईस्वी में? तो मैं बता दूं यहाँ पर गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? यानी किसने ऑर्डर किया था? ठीक है। जैसे यहाँ पर जॉन डायर, ये लॉर्ड रिपिन, जनरल विलियम या सर एडवर्ड्स? तो आपको मालूम है अच्छी तरह से जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? जनरल डायर के। ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्र भारत का प्रस्ताव कब पारित किया था? 25 जून 1928 को, या 31 दिसंबर 1929 को, या 17 अगस्त 1930 को, या 7 मई 1932 को? तो आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन कब आयोजन हुआ था, यानी आयोजन जो है कब हुआ था? 20 जून 1931 को, या 16 अगस्त 1931 को, या 7 दिसंबर 1931 को, या 10 नवंबर 1931 को? तो गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था? ठीक है। साइमन कमीशन, या रॉलेट एक्ट, या वर्नाकुलर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत था ये। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौराहे में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? जब चौरी चौराहे में जिंदा जो है पुलिसों को जलाया गया था घर में, मतलब थाना में बंद करके, तो उस टाइम महात्मा गांधी ने अपना जो है आंदोलन को वापस लिया था। तो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम, और उन्होंने वापस ले ही लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया, पुना पैक्ट कब लागू हुआ था? मार्च 1930 को, या फरवरी 1931 को, या दिसंबर 1932 को, या अप्रैल 1933 को? तो मैं बता दूं यहाँ पर पुना पैक्ट जो है सितंबर 1932 को लागू हुआ था, यानी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन भी किया था? 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 31 अक्टूबर 1929 को, या फिर 2 मार्च 1930 को? तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 अप्रैल 1930 को याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 अहमदाबाद यात्रा से, या 1930 दांडी से, या 1920 भुज से, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दी यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरुआत हुआ था 1930 दांडी यात्रा से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करा था, यानी कि 4 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन जो है ये कब किया था? 1930 में, या 1920 में, या 1930, या 1919, या 1929 में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जो है दलित वर्ग एसोसिएशन जो है वो 1930 में करा था, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, या जैसे यहाँ पर दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 को, या 1910 को, या 1906 को, या 1907 को? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो करी थी वो कब को है? 1906 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौता यानी पैक्ट जो है किसने किन के बीच हुआ था? गांधी और ईरान के बीच, या गांधी जी या मैकडोनाल्ड के बीच, या गांधी जी और अम्बेडकर के साथ, या गांधी जी और जिन्ना के बीच में हुआ था? तो मैं बता दें यहाँ पर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895, या 1900 को, या 1885, या 1890 को? तो ये मैं बता दें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1918 को, या 1917 को, या 1915 को, या 1916 को? तो मैं बता दूं जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वापस लौट के आए थे 1915 को। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1916 में, या 1921 में, या 1919 में, या 1917 में? तो मैं बता दूं यहाँ पर सत्याग्रह चंपारण जो है वो 1916 में ही शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के लिए गुजरात के खेड़ों में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? 1918 को, 1920 को, 1916 को, या 1917 को? तो मैं बता दें यहाँ पर किसानों के लिए गुजरात में 1917 में ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय लॉर्ड इरविन ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो आंसर हो जाएगा वायसराय लॉर्ड इरविन ने, यानी कि 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, या सरदार पटेल? तो आंसर हो जाएगा हमारा बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्पना को अपनाया गया था? तो जैसे यहाँ पर दिया है कराची, हाजीपुर, लाहौर, या लखनऊ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाहौर के दौरान। ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1919 के रॉलेट एक्ट पारित किया था? वैधानिक कमीशन, या
एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर भारत सरकार या ब्रिटिश काउंसिल, तो आंसर हो जाएगा हमारा एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। मैं बता दूं यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो हमारा राष्ट्रगान की रचना करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा पर आरंभ किए थे? 72, 85, 78 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर दांडी यात्रा जो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को, तो कुल मिला के कितने थे? 78 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जैसे यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? नवंबर 1920 फैजपुर में, या दिसंबर 1920 नागपुर में, या सितंबर 1920 कलकत्ता में, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। तो मैं बता दूं यहाँ पर आंसर जो होगा, यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे 35 नंबर में दिया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो मैं बता दूं यहाँ पर चित्तरंजन दास और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने कौन सा पार्टी गठन किया था? स्वराज पार्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की गुड़ में पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, अल्लूरी सीतारामन राजू, या सी रामचंद्र, या अब्दुल गफर खान। तो मैं बता दूं यहाँ पर आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने करा था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी, या नेहरू जी, या शास्त्री जी, या इंदिरा जी। तो इंदिरा गांधी जी, आंसर हो जाएगा हमारा गांधी जी ने करा था करो या मरो का नारा। तो गाइज यहाँ तक हमने हिस्ट्री का जितना है, यानी कि हिस्ट्री में टर्म 1 के लिए 2 चैप्टर को सेलेक्ट किया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कर दिया है। पूरी ऑब्जेक्टिव वो यहीं से आपका आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे।